जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आपका बलिदान क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। आप लोगों को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान आपकी दोस्ती बनाए रखे। एक जो अच्छा दोस्त होता है वह एक तकिए के जैसा होता है। तकिए के साथ हम क्या क्या करते हैं आप लोग जानते हैं। यदि हमारा जैसे रिजल्ट नहीं हुआ अथवा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो हम क्या करते हैं, उसे लगा के रोते हैं। और मान लीजिए रिजल्ट अच्छा हो गया, हम एग्ज़ाम में पास हो गए, तो हम उसे गले से लगाकर खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार दोस्ती भी होती है। एक अच्छा दोस्त तकिए के जैसा होता है। एक जो अच्छा दोस्त होता है वह तकिए के जैसा होता है। मुश्किल में सीने से लगा सकते हैं और दुख में उस पर रो सकते हैं। खुशी में गले लगा सकते हैं और गुस्से में तो लात भी मार सकते हैं। मेरे दोस्त एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा बॉडी होता है जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे वह पब्लिक हो अथवा प्राइवेट हो। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम दोस्ती के नाम पर एक शायरी कहते हैं। आज्ञा नहीं देंगे तो हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि दोस्त हैं। कोई कहता है कि दोस्ती नशा बन जाती है। कोई कहता है कि दोस्ती नशा बन जाती है। कोई कहता है कि दोस्ती सज़ा बन जाती है। पर हम कहते हैं आपसे, दोस्ती अगर सच्चे दिल से करो, दोस्ती अगर सच्चे दिल से करो तो दोस्ती ही जीने की वजह बन जाती है। दोस्त एक ऐसा दोस्त होता है जो सुख और दुख में साथ देता है। एक अच्छा ही दोस्त हमेशा हमारा साथ देता है। तो चलिए मित्रों, आज हम जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। जो विटामिन सी है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब ब्लड निकलने लगता है, मसूड़ों से भी ब्लड निकलता है। तो सर्वोत्तम स्रोत पूछा है, क्या होता है, आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। जो हमारा गुर्दा है, किडनी है, उसका प्रमुख कार्य क्या है। गुर्दे का प्रमुख कार्य है रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को अलग करना। जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को अलग करना और उनको बाहर निकालना, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यही हमारे गुर्दे का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। जो रतौंधी रोग होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तना, स्टेम। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। जो चेचक होता है यह वायरस जनित रोग है, यह वायरस से होता है। इसके टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होती है। लेकिन यही बचपन में शिशु अवस्था में कितनी होती है, 300 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, फीमर, यानी जांघ की हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है, यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जो हमारा हृदय हट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रक्त
लाल होता है। और जो ये हीमोग्लोबिन है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है यह क्या चीज़ है? जो हीमोग्लोबिन है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। और लेकिन डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 4 से 5 दिन। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, यानी कौन सा विटामिन जो रुधिर का थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। या विटामिन के सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह पलकी में ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर तरल भाग है। रुधिर तरल जो किसका भाग होता है? यह प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा का यह होता है। अगला है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। जो रक्त समूह कितने वर्ग में बांटा गया? 4। ए बी ओ ए बी। जो ओ होता है इसे सर्वदाता बोलते हैं और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। यानी जो ओ जो है सबको अपना ब्लड दे सकता है और ए बी सबसे अपना ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से, लीवर से पित्त उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो बीपी होता है वह स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? जो सिस्टोलिक होता है वह 120 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, यानी 120/180। अगला क्वेश्चन है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कौन सा अंग कार्य करता है? किडनी जो होता गुर्दा रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है और बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि हम फीमेल में बात करें, फीमेल का ओवम जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और पुरुष का स्पर्म मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन यह जो तंत्रिका तंत्र है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रो मतलब जल, अब फोबिया मतलब डर होता है, यानी जल से डर। जो जल से डर होता है या जब कुत्ते काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया होता है। और कुत्ते में कौन सा विषाणु पाया जाता है? रेबीज का विषाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मतलब वायरस का, विषाणु का अध्ययन करते हैं। और विषाणु से होने वाले रोग हम पढ़ा दिए हैं, उसे आप देख लीजिए। खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का कब नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग, जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो खून का थक्का नहीं जमता है। और ये जो हीमोफीलिया है यह जन्मजात रोग है, यानी अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग है यह आँख से संबंधित है। ट्रेकोमा ग्लूकोमा यह भी आँख से संबंधित है और यह भी जन्मजात बीमारी है। जन्मजात बीमारी उसे बोलते हैं जो कि पिता से पुत्र में जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी मतलब प्रोटोजोआ होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है इससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला क्वेश्चन है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के जो रूपांतरण के मुख्य रूप से उदाहरण कौन कौन से हैं? शकरकंद, गाजर, मूली। शकरकंद और गाजर मूली हैं। अगला क्वेश्चन है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। जो ये पहले ऊपर क्या पूछा है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण, तो मूली, गाजर, शकरकंद है। और तने का वो क्या है? जो जिसमें तना होता है। अदरक होते हैं, आलू होता है, प्याज होता है। अदरक, आलू, प्याज। अगला क्वेश्चन है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो लोहे की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? विटामिन के में। विटामिन के यानी किसमें? विटामिन के किस पदार्थ में पाया जाता है सर्वाधिक? पालक में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर।
जो 5 से 6 लीटर होती है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा होती है, और लेकिन महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर खून कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन बोलते हैं माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। मैंने माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी यानी जो विज्ञान की शाखाएं हैं उसके वीडियो बना दिए हैं, यदि आप उसे नहीं देखें जाकर देख लीजिए। इसको कैसे याद कराएंगे? कवकों का अध्ययन माइको, जब चुनाव आता है तो नेता लोग माइक लेकर काँव काँव करते हैं, नेता लोग माइक लेकर काँव काँव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में क्या मुख्यतः पाया जाता है जिससे हड्डी मजबूत होती है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46। अगला क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है यानी मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वह कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। यह मटर के दाने के समान होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह मटर के दाने के समान होती है, 0.6 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? वंशानुगत अभी बताए थे, हीमोफीलिया, एक ट्रिकोमा भी हो गया, और फिर इसके बाद वर्णांधता, जो हमारे अंदर वर्णांधता बीमारी होती है उसी को बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं? गलफड़े से। अब हम लोग कहाँ से लेते हैं? फेफड़े से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और सर्वोत्तम स्रोत बताए थे गाजर। इसे कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। जो लाइकेन है उसमें कौन कौन से सहजीवी होते हैं? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। हमारे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जो हमारे जितने भी प्रोटीन है हमारा कहाँ पाचन होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मतलब आज से 37 साल पहले, तो जो एक कांड हुआ था यह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? यह मेथिल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। मेथिल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। इसमें कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, और इसमें लगभग 15,000 लोगों की जान गई थी। कई लोग तो अपंग हो गए थे, अंधे हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला सीसा किसे बोलते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो को बोलते हैं, और काला सीसा ग्रेफाइट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? अभी बताए थे, जो कान की हड्डी है स्टेपिस जो हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोलते हैं? जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनल हार्मोन को बोलते हैं। एड्रिनल हार्मोन ये जो एड्रिनल हार्मोन होता है यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक कौन सा प्रकाश योगदान है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा होता है? तो वही रेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आत्महत्या की थैली कहलाती है। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। ये जो लाइसोसोम होता है यह मृत कोशिकाओं को मार देता है। क्वेश्चन इज, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG किनके मिश्रण से बना होता है? यह ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। अगला क्या है? DNA और RNA है।
डीएनए और आरएनए क्या चीज़ है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप है 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में इसे बोलते हैं, कितना होगा केल्विन में? 310 होता है। मेरे प्यारे मित्रों, हमने 50+ क्वेश्चन कराया है। आप इसे एक बार अगर नहीं समझ में आए, एक बार और देख लीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को इसमें कितने क्वेश्चन आते थे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।